गया माँ? दादी जी आप ठीक तो है ना? उसे भगाओ। किसे माँ जी? यहाँ तो कोई भी नहीं है। आप किसकी बात कर रही हैं? कोई नहीं है। इतनी सर्दी में दादी इतना पसीना आ रहा है आपको, कोई भूत वगैरह देख लिया क्या आपने? जीजा जी, दिन में थोड़े ना भूत दिखते हैं, दिन में थोड़े ना आते हैं भूत। आपने पक्का कोई सपना देखा होगा। जिसका पोता जेल में होना, उससे दिन में भी डरावने सपने आ सकते हैं। तुम ना ये फिक्र का झूठा दिखावा मत कर। दादी जी मुझे लगता है भूख की वजह से आपकी तबीयत खराब हो रही है। मैं आपके लिए अभी फलाहार लेकर आती हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। पहले मेरे नार को घर वापस ले आओ। दादी जी आप प्लीज बैठिए। दादी जी अगर आप ऐसे कुछ भी नहीं खाएंगी और अगर नाहर जी को पता चलेगा तो उन्हें वहाँ जेल में कितना बुरा लगेगा। प्लीज कुछ खा लीजिए वरना नाहर जी भी कुछ भी नहीं खाएंगे। प्लीज दादी जी। नाहर जी के लिए प्लीज। माँ रूही सही कह रही है, अगर इस उम्र में आप खाना ठीक से नहीं खाएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। मेरा नाहार मेरी वजह से जेल में है, ऐसे में मेरी हलक से खाना भला कैसे उतरेगा? दादी लगता है आपके सर में दर्द हो रहा है, लाइए मैं बाम लगा देती हूँ। जूही तुम माँ जी से दूर ही रहो, पता चला इनका सर दर्द और बढ़ जाएगा। माँ जी को बाम मैं लगा दूंगी। दादी जी लीजिए फल खा लीजिए। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं खाना, जब तक नाहार नहीं आ जाता मैं कुछ नहीं खाऊंगी। मुझे तो माँ देखो सब ठीक हो जाएगा। अगर आप खाना नहीं खाओगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। लीजिए आप मेरे हाथ से खाइए, ये लीजिए। जूही बेटा, जूही बेटा कहाँ है तू? भाभी ये आपकी दादी की आवाज है ना? दादी जूही बेटा, जूही बेटा, जूही दादी जूही। बस 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 बस। क्या हाल बना लिया? क्या हो गया ऐसे? रो रो के तो आंखें सुजा ली मेरी बच्ची ने। क्या हो गया बेटा? क्या बात हुई है? किसने क्या कह दिया तुझे? हाँ जी बिल्कुल। अरे हम सभी यहाँ आपके पोते के ऊपर बहुत अत्याचार करते हैं, बहुत बुरा हाल है उसका यहाँ। आप एक काम करिए ना पूनम जी, आप अपनी पोती को अपने साथ अपने घर लेकर जाइए और उसका अच्छे से ख्याल रखिए। क्यों जूही? कैसी बातें कर रही हैं आप ये समधन जी? क्या बोल क्या रही हैं? मेरी जूही आपके घर की है, आपकी बहू है और आप इसी पर दोष लगा रही हैं। ऐसे ऐसे मौके पर आपको इसके साथ खड़ा होना चाहिए। आप इसे ताने मार रही हैं। माफ कीजिएगा समधन जी, वो तो हमारे घर के संस्कार ऐसे हैं जो हमारी पोतियां ऐसे चुपचाप खड़े हुए आपके हर जुल्म हर बात को सह लेती। संस्कार? नहीं समधन जी, संस्कारों की बात तो आप मत कीजिए। क्योंकि आपकी पोती इस बार गलत है इसलिए चुप खड़ी है, वरना इसकी जुबान तो किसी कैंची से भी कम है। कैसी बहन है तू बहन है उसकी? नकली रूही का सच तूने पकड़ा। नाहर दामाजी को गुस्सा आया, उन्होंने उसे मार दिया।
लेकिन पूरे परिवार के ताने, गुस्सा, सबकी बातें मेरी जूही सह रही है। क्यों? जूही ने क्या गलत किया? जूही ने बस वही कहा जो उसने देखा। अब सच अगर देखा है तो इंसान सच्ची तो कहेगा, झूठ तो नहीं कह देगा। खूनी कौन? किसने किया कत्ल? नाहर दामाद जी ने ना। फिर दादी, ये आप क्या बोल रही हैं? ये सच नहीं है। मेरे नाहर जी खूनी नहीं है। उन्होंने किसी का भी खून नहीं किया। और दादी, मुझे माफ कर दीजिएगा, पर आज आपने जो बोल दिया सो बोल दिया। आज के बाद आप ऐसा कभी मत कहिएगा। जूही ने जो कहा सो कहा, लेकिन सच यही कि मेरे नाहर जी ने किसी का भी खून नहीं किया। वो निर्दोष है और ये बात मैं बहुत जल्द साबित करके रहूंगी। दादी जी ने ये चेकबुक यहाँ क्यों रखी है? ये दादी जी ने तो इसमें किसी के नाम का चेक काटा हुआ है। सिटी मेंटल हॉस्पिटल। हॉस्पिटल की स्पेलिंग गलत है, शायद इसलिए चेक काटा हुआ है। दादी जी पागलों के अस्पताल में 25,000 रुपए क्यों दे रही है? यही सुनने के लिए तो पाल पोस कर इतना बड़ा किया है तुझे मैंने। यही तो है मेरी परवरिश। मेरे नाहर जी को दो शब्द क्या कह दिए मैंने, सच को सच क्या कह दिया तो 1 मिनट में मेरे सामने भीगी बिल्ली से शीरनी बनकर मुझ पे झपट पड़ी। नहीं, तेरा गुस्सा तब कहाँ जाता है जब तेरे ही ससुराल वाले मेरी जूही को खरी खोटी सुनाते हैं, तब कहाँ जाता है तेरा गुस्सा। तब क्यों सी लेती है अपने होठ तू? तेरे नाहर जी की वजह से जब मेरी जूही मौत के मुंह में चली गई थी, तब भी ऐसे ही चुप सी खड़ी हुई थी। कुछ नहीं कहा था तूने, अपनी बहन का साथ नहीं दिया था तूने। तुझसे कहाँ पत्ता मार रही हूँ, क्या उम्मीद कर सकती हूँ? अपना खून होती तो करती मैं तुझसे उम्मीद कोई। मेरी जूही के साथ इतना कुछ होता रहा है और तू चुप। तेरे मुंह से उफ तक नहीं निकले। नहीं दादी, आप गलत समझ रही हैं। मैं जूही को दोष नहीं दे रही हूँ, पर मेरे नाहर जी भी दोषी नहीं है। दादी बस चुप ही हो जा तुम। जूही देख रही है, तू ज़बान की जरूर तीखी है। दुनियादारी की जरा भी समझ नहीं है तुझमें, कुछ नहीं समझता तुझे। दिन नहीं रात नहीं, हमेशा रूही 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 नाम जपती रहती है। और ये रूही जब इसे तेरे साथ खड़ा होना चाहिए, तेरा साथ देना चाहिए, ये नाहर जी का साथ दे रही।